नए माली साल का बजट पेश। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। अगले साल के लिए माशी तरक्की का हदफ 4.8% मुकर्रर। मुल्क की और इम्पोर्टेड छोटी गाड़ियाँ और बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, इम्पोर्टेड किताबें, रसाले, ज़राई आलात, IT की मशीनरी, फलों का रस सस्ते हो जाएंगे। कम से कम उजरत 20,000 रुपये माहाना हो जाएगी। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पाकिस्तान में तैयार 850 CC गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 17 से कम करके 12.5% करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी बजट में इंटरनेट डाटा पर फी GB 5 रुपये टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि इंटरनेट तक रसाई हर शख्स को होनी चाहिए, इसलिए इंटरनेट पर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का वफाकी बजट की तकरीर के दौरान कहना था कि पिछले कुछ अरसे में टेली मवासिलात के शोबे में बहुत तरक्की हुई है। इस शोबे से जायज़ हद तक रेवेन्यू हासिल करने के लिए 3 मिनट से ज़ायद जारी रहने वाली मोबाइल फ़ोन कॉल्स और SMS पैगामात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज की जा रही है। इससे आबादी के बड़े हिस्से पर मामूली टैक्स नाफिज होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने अगले 1 से 2 माह में तेल की कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफे से खबरदार कर दिया। कहा कि इस वक्त पेट्रोलियम पर लेवी 5 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 20 से 25 रुपये तक ले जाना पड़ेगा। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नए माली साल के दौरान हुकूमत पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 600 अरब रुपये हासिल करने का इरादा रखती है। सर ये बजट नहीं पेश हो सकता, माइक बंद हो चुका है। सर अल्लाह की तरफ से मंजूर नहीं है। अल्लाह की तरफ से मंजूर है। हमारी मुआशी पॉलिसी में मर्दों को बुलाए तो ये तो औरतें क्या करेंगी? उधर चले जाओ ना। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। मुस्लिम लीग नून की खातून अरकान असम्बली प्ले कार्ड्स उठाकर वज़ीर ख़ज़ाना के पीछे खड़ी हो गईं। PTI की आसमा अदीद साथी अरकान कौमी असम्बली के साथ उनके सामने पहुँच गईं और हुकूमत मुखालिफ प्ले कार्ड छीनने की कोशिश की। सेनेट में फाइनेंस बिल पेश कर दिया गया। अपोजिशन का सेनेट में फाइनेंस बिल पेश करने पर एहतजाज। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि अपोजिशन पार्टियां मिलकर चलेंगी, हुकूमत को टफ टाइम देंगे। बजट में हुकूमत ने गलत आदाद शुमार दिए और झूठे दावे किए हैं। गरीब मर रहा है, इसको एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही है और ये कह रहे हैं कि मईशत तरक्की कर रही है। शहबाज शरीफ का डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का भी ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बजट की मुखालफत में मुतहिदा अपोजिशन का भरपूर साथ देने का ऐलान। कहा कि इस बजट का रास्ता रोकने के लिए अपने तमाम अरकान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को दे दिए। वो जिस तरह चाहें पीपल्स पार्टी के अरकान का वोट इस्तेमाल करें। सियासी जमातों का इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन अवाम दुश्मन बजट पर मिलकर आवाज़ उठानी है। मिलकर नालायक और नाअहल हुकूमत का मुकाबला करना है। अपोजिशन सियासतदानों को बदनाम करने के मिशन पर है। बजट तकरीर उन्होंने सुनी नहीं, बजट का उन्हें पता नहीं और एहतजाज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। कहा कि अपोजिशन बजट तकरीर सुन लेती तो शायद एहतजाज की ज़रूरत ना पेश आती। अपोजिशन ने पहले ही ज़हन बना रखा था कि शोर शराबा करना है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आइंदा 5 साल भी इसी तरह एहतजाज करती रहेंगी। उनके एहतजाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस कल्चर को तब्दील होना चाहिए। अपोजिशन आए, बजट का मुताला करे, उस पर अपनी तजावीज़ दे के वो चाहती क्या है।
8,487 अरब रुपए के बजट में 964 अरब रुपए तरक्याती कामों के लिए मुख्तस। जारी अखराजात के लिए 7,523 अरब रुपए रखे गए। FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए, नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,080 अरब रुपए और हुकूमत की मजमूई आमदन 7,909 अरब रुपए होगी। बजट दस्तावेजात के मुताबिक नॉन बैंकिंग कर्ज 1,241 अरब रुपए होगा। बैरूनी ज़राए से कर्ज 1,246 अरब रुपए होगा। बैंकों से टी बिल्स, PIBs और सकूक बॉन्ड से 681 अरब रुपए हासिल होंगे। निजकारी प्रोग्राम से 252 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। सूद की अदायगी पर 3,060 अरब रुपए खर्च होंगे। पेंशन की अदायगी के लिए 480 अरब रुपए जबकि दिफाई अखराजात के लिए 1,370 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अगले साल बजट खजाना 3,990 अरब रुपए होगा। अगले माली साल की बजट दस्तावेजात के मुताबिक सूबों को काबिल तकसीम टैक्स महसूलात से 3,310 अरब रुपए हासिल होंगे। NFC के तहत पंजाब को 1,691 अरब रुपए, सिंध को 848 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा को 559 अरब रुपए और बलूचिस्तान को 313 अरब रुपए मिलेंगे। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 739 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 98 अरब रुपए देगी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए सरकारी और निजी शोबे के इश्तराक से 509 अरब रुपए आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बजट से मुतल्लिक IMF को अपनी शराइत पर कायल कर लिया। पहले 2 साल मुश्किल बजट दिया, अब खुशहाली का बजट है। वज़ीर आज़म का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब कहता था घबराओ मत, लेकिन सारे घबरा गए। 3 साल से जो तकालीफ थी खत्म हो गई। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बताया कि लोगों का डाटा आ गया है, अब ज़राए आमदन बताना पड़ेंगे। अब FBR का किरदार महदूद कर दिया, ताजरों को तंग नहीं कर सकेगी। इससे पहले वफाकी काबीना ने नए माली साल की बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए ख़जाना और महसूलात डॉक्टर वक़ार मसूद का कहना है कि IMF के साथ बिजली के नर्ख बढ़ाने और टैक्स आमदन में इजाफे के तरीक़ों पर इख्तिलाफ है। मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो हम ताज़ा आदाद व शुमार के साथ बात करेंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि IMF चाहता है कि पहले से तयशुदा अहदाफ के मुताबिक बिजली के नर्ख 4 रुपये तक बढ़ाए जाएँ। ये एक सख्त और मुश्किल प्रोग्राम है जिसमें रहते हुए हम पहले ही बिजली 40% तक महंगी कर चुके हैं। हम IMF को बावर कराना चाहते हैं कि उनकी तजवीज़ करदा तरीके मसाइल का मुस्तकिल हल नहीं है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि हुकूमत ने आमदनी का हदफ 500 से 600 अरब रुपए ज़ायद रखा है, जो GDP का 1% बनता है। सूबों से भी विफाक को इतने पैसे नहीं मिल सकेंगे जितना हदफ रखा गया है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस साल शरह नमू 3.8% रही है तो अगले साल 4.8% का हदफ हासिल हो जाना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंद यारवली ने कहा है कि IMF के ईमा पर तैयार करदा बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं है। अल्फाज के हेर फेर से आवाम को धोखा देने की कोशिश हो रही है। मुल्क की तारीख में ज़्यादा कर्जा PTI हुकूमत ने लिया। कर्जों में डूबे मुल्क का बजट किस तरह आवाम को रिलीफ देगा? सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। ज़म इजलास से किया गया वादा इस बार भी पूरा नहीं हुआ। 54 अरब रुपए मुख्तस करना एक मजाक है। सूबों का हिस्सा मजीद कम कर दिया गया है। जहांगीर तरीन और अली तरीन की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं। FIA के तफ्तीशी ऑफिसर की मनी लॉन्ड्रिंग, कॉर्पोरेट फ्रॉड और जाली बैंक अकाउंट से मुतल्लिक केस में अदालत को यकीन दहानी। सेशन अदालतों ने जमानत की दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। दोनों अदालतों ने अपने अपने हुक्म में लिखा कि अगर FIA को मुस्तकबिल में कार्रवाई करनी हो तो वो जहांगीर तरीन को पहले मुतला करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन ने कहा कि 10 माह की तवील तफ्तीश के बाद सुरखरू हुए इस पेशरफ्त का बजट से कोई ताल्लुक नहीं। जहांगीर तरीन ग्रुप आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी में हुकूमत के साथ देगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुख्तलिफ सूबों से आए सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट हाउस के बाहर तैनात। पार्लियामेंट हाउस जाने वाली सड़क को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया। शाहराह दस्तूर पर लगी खारदार तारों को सरकारी मुलाजमीन ने अबूर कर लिया। पार्लियामेंट हाउस के मेन गेट पर धरना देने के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर।
पंजाब भर में बिजली की लोड शेडिंग जारी। बड़े शहरों में 4 से 5 घंटे, जबकि देहात और छोटे शहरों में 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी। पेशावर के बाद इलाकों में 12 घंटों से ज्यादा लोड शेडिंग। पेस्को हुक्काम का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ग्रिड स्टेशन पर भी दबाव बढ़ गया है। कोयटा में भी बिजली की लोड शेडिंग और वोल्टेज का मसला हल नहीं हुआ। अंदरूनी सिंध बिजली की लोड शेडिंग ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। 8 से 12 घंटे बिजली गायब। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का मुल्क भर में लोड शेडिंग के खात्मे का दावा। कहा कि कहीं लोड शेडिंग नहीं की जा रही। 48 घंटों के दौरान सिस्टम में 1500 मेगावाट बिजली शामिल की गई। कराची रिहाइश के लिहाज से बुरे शहरों की आलमी फहरिस्त में 7वें नंबर पर। ढाका का नंबर चौथा, दमिश्क का नंबर पहला। बैन अवी जरीदे इकनॉमिक्स के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रहने के लिए सबसे बेहतरीन शहरों में न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड पहले नंबर पर है। बरसों बीत गए, कई बजट गुजर गए, हुकूमतें आई गई, मगर कराची में नई बसें ना आ सकी। मशरक़ का पहिया चलाने वाला शहर आज भी ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम। न लाल, न पीला, न नीला। सिंध सरकार का कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो सका। विफाक का ग्रीन लाइन मंसूबा भी शहरियों से मजाक बन गया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने 250 नई बसों के लिए एक और तारीख का ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान के जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में बलोचिस्तान फ्रंटियर कोर का जवान शहीद हो गया। मुल्तान में शुजाबाद के इलाके बस्ती मलूक में मुबैना पुलिस मुकाबला। दुल्हन से ज्यादती के इल्जाम में जेर हिरासत मुलजिम हलाक, साथी फरार। मुलजिम ने 10 दिन पहले मकान में घुसकर दुल्हन को ज्यादती का निशाना बनाया था। फौजदार के इलाके वड में जायरीन की बस तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। हादसे में 2 भाइयों समेत 18 अफराद जमहाक और 30 से जायद जख्मी। मुल्की इदारों का तहफ़्फ़ुज़ हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। साबिक जज शौकत अजीज सदीकी बरतरफी केस में जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। हामिद खान एडवोकेट ने कहा कि शौकत सदीकी ने अवाम में बताकर जुर्रत का मुजाहरा किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल बोले कि अवाम को बताना जुर्रत नहीं, हथियार फेंकना है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। गवादर के पानियों में कश्तियों की मौजूदगी। वफाकी वजीर बहरी अमूर अली हैदर जैदी ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा कि पाकिस्तानी आबी हदूद में ट्रॉलिंग पर पाबंदी है, जिम्मेदारों को कड़ी सजा दी जाएगी। रूस ने पाकिस्तानी चावल की दरामद पर 2 साल से आयद पाबंदी उठा ली। वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम ने कहा कि रूसी मार्केट में पाकिस्तानी चावल की मार्केट 2.5 मिलियन टन की है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने बताया कि रूस ने 4 फर्मों को इम्पोर्ट की इजाज़त दी है। अमरीकी जज ने ब्रॉडशीट के $29 मिलियन पर हेज फंड का दावा खारिज कर दिया। हेज फंड VR ग्लोबल पार्टनर ने ब्रॉडशीट के खिलाफ अमेरिका और ऑयल ऑफ मैन में केस किए। हेज फंड ने ब्रॉडशीट को पाकिस्तान से मिलने वाले $29 मिलियन पर अपना हक जिताने की कोशिश की। ब्रॉडशीट और VR ग्लोबल के दरमियान ऑयल ऑफ मैन में तनाज़ा अभी अदालत में है। हाई कोर्ट ने दिसंबर 2020 में ब्रॉडशीट के हक में फैसला दिया। सिंध की आबादी को मरदमशुमारी में कम गिना गया। NFC में मुनासिब हिस्सा नहीं मिल रहा। सूबाई वज़रा नासिर शाह, सईद गनी, निसार कोडो, शर्जील मेमन और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि K4 मंसूबे के लिए वफाकी हुकूमत अपना हिस्सा देने को तैयार नहीं। बलोचिस्तान के शहर नकुंडी आज भी गर्म तरीन शहर रहा। दर्जा रात 49 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर, सिब्बी और दालबंदी में 48 डिग्री की गर्मी से लोग बेहाल। इस्लामाबाद में पारा 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। लाहौर में पारा 43 डिग्री पर गर्मी की शिद्दत 47 डिग्री महसूस की गई। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है कि 2 हफ्ते तक गर्मी की छुट्टियां दे दी गई। गर्मी की वजह से स्कूलों के औकात कार तब्दील किए हैं। स्कूलों में मारूजी सवालात पर मबनी इम्तिहानात होंगे। किसी को इम्तिहान के बगैर प्रमोट नहीं करेंगे।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मानसहरा में शुगरान रोड पर सयाहों की गाड़ी पर दरख्त गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। तुरगर में आसमानी बिजली गिरने से एक खातून और बच्चा जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी हुए। बाग आज़ाद कश्मीर में जालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए। कनाडा में शहीद पाकिस्तानी फैमिली के 4 अफराद की नमाज जनाजा आज लंदन ओंटारियो में अदा की जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट सलमान, उनकी वालिदा, बीवी और बेटी को एक दहशतगर्द ने ट्रक से कुचल दिया था। कनेडियन वजीर उमर गुबोरा का कहना है कि दहशतगर्दी की शिकार पाकिस्तानी फैमिली को इंसाफ मिलेगा। मुस्लिम दुनिया इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए कनाडा की तरफ देख रही है। इंग्लैंड में आज से G7 मुल्कों का 47वां सरबराही इजलास हो रहा है। 3 रोज़ा इजलास में कोरोना के बाद मईशत की बहाली, माहौल दोस्त फ़ज़ा और सरसब्ज़ इनकलाब समेत मुतादिद अमूर पर गौर होगा। इजलास के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों ने मुजाहिरों का भी ऐलान कर रखा है। पाकिस्तानी निजात जाहिद कुरैशी अमरीकी तारीख के पहले मुसलमान वफाकी जज बनेंगे। अमरीकी सेनेट ने मंजूरी दे दी। जाहिद कुरैशी डिस्ट्रिक्ट न्यू जर्सी में वफाकी जज की जिम्मेदारियां निभाएंगे। जाहिद कुरैशी से पहले मजिस्ट्रेट जज के तौर पर काम करते रहे हैं। HBL PSL 6 में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश। और 20.5 सेंटीमीटर लंबी पलकें रखने वाली चीन की खातून ने सबसे लंबी पलकों का रिकॉर्ड अपने नाम बरकरार रखा। चीनी खातून ने दुनिया की सबसे लंबी पलकों का रिकॉर्ड 28 जून 2016 से अपने पास रखा है। 2016 में चीनी खातून की पलकों की लंबाई 12.4 सेंटीमीटर थी।